हेलो एंड वार्म वेलकम एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे से हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे अगस्त महीने का योजना। ये बेसिकली बेस्ड था कल्चर के ऊपर। इंटरेस्टिंगली उन्होंने इस मंथ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि उन्होंने ऐसा लिखा है कि बहुत सारे रीडर्स ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके अकॉर्डिंगली वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अपने मैगजीन में दें। तो उन्होंने इस मंथ से 10 क्वेश्चन जो है एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे उन्हीं कुछ क्वेश्चन से। मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन के आंसर के अलावा मैंने कुछ और भी ऐड किया है जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर मार्स ऑर्बिटर मिशन। पहला है, मार्स कलर कैमरा ऑन बोर्ड इसरोज मॉम हैज़ रिसेंटली कैप्चर्ड द इमेज ऑफ फोबोस। मतलब फोबोस का उसने इमेज कैप्चर किया है इस कैमरा ने। दूसरा है, फोबोस इज द क्लोजेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मून ऑफ मार्स। मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन 5 नवंबर 2013 बाय PSLV C-25 और इट एंटर्ड द मार्शियन ऑर्बिट ऑन 24 सितंबर 2014 इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स देखिए। पहला तो एक फोबोस है यहाँ पे, दूसरा मार्स की बात हो रही है, फिर एक PSLV यहाँ पे कीवर्ड है और यहाँ पे एक फर्स्ट अटेम्प्ट कीवर्ड है। तो ये सब कुछ कीवर्ड्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसमें इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं कि 1 ओनली, 1 2 एंड 3, 1 3 एंड 4 और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है 1 3 एंड 4, मतलब कि सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत है। अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट हम लोग देखते हैं। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? इसको स्टडी करना था मार्शियन एटमॉस्फेयर, फिर मार्स का सरफेस फीचर, मॉर्फोलॉजी, मिनरलॉजी, ये सब उसको स्टडी करना था। इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, जो कि आंध्र प्रदेश में है, बाय यूजिंग PSLV। ये चीपेस्ट इंटरप्लेनेटरी स्पेस मिशन था। ठीक है, इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो बेसिकली 5 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे इसमें। कौन कौन से? पहला है लाइमन अल्फा फोटोमीटर, फिर है मीथेन सेंसर, फिर है मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर, इसके बाद है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर और मार्स कलर कैमरा। ये 5 इंस्ट्रूमेंट्स थे। इसके अलावा ऐसे कौन से एजेंसीज हैं जिन्होंने अब तक सक्सेसफुली मिशन भेजा मार्स पे? तो एक है रॉसकॉस्मोस रशिया का, फिर नासा है US का, और ESA है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इन्होंने भी सक्सेसफुली पहले भेज रखा है मार्स पे, लेकिन इंडिया ने जो भेजा वो चीपेस्ट था। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर वैलिड फॉर रिसेंट सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स क्या है? इसमें 3 स्टेटमेंट इसने दे रखे हैं। सोलर इक्लिप्स विच अकर्ड ऑन 21 जून 2020 वाज पार्शियल इन नेचर। देयर इज अ रिंग ऑफ फायर इन एनुलर इक्लिप्स, और एनुलर इक्लिप्स हैपेंस व्हेन मून इज फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ। ये 3 स्टेटमेंट है। तो आपको तो पता होगा कि जब इस तरह के सवाल आएंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें सतर्क होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब डेट एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और UPSC ऐसे क्वेश्चन के साथ कभी कभी वो भी करता है, गेम भी खेलता है। और यहाँ पर देखिए कीवर्ड है पार्शियल कीवर्ड है, फिर यहाँ पर एक रिंग ऑफ फायर कीवर्ड है, और यहाँ पर फारदेस्ट कीवर्ड है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं। इसका आंसर है 2 एंड 3। ठीक है, मतलब कि दूसरा और तीसरा सही है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो सन जो है लुक्स लाइक अ रिंग। रिंग कहने का मतलब जो एनुलस होता है उसको रिंग बोलते हैं हम लोग, तो इसलिए इसका नाम है एन्युलर एक्लिप्स। ठीक है, एक्लिप्स का मैग्नीट्यूड जो है फ्रैक्शन ऑफ सन्स डायमीटर कवर्ड बाय मून। एक ही चीज हो गया इसमें। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि मून कम्स इन वे ऑफ सन्स लाइट। तो देखिए कुछ इस प्रकार का दिखता है, जो अलग अलग शेप में दिखेगा।
कभी यहाँ कवर्ड हुआ है, कभी इतना पूरा कवर्ड हुआ है, ये अलग अलग टाइप से कवर्ड रहता है। यहाँ देखिए इस तरह से कवर्ड है, तो इस तरह से इक्लिप्स दिखता है। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द न्यू लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी कि एफपीआई इन कॉरपोरेट बॉन्ड एज पर नोटिफिकेशन ऑफ आरबीआई। ये थोड़ा फैक्चुअल सवाल है, ये करंट अफेयर बेस्ड है। इसका आंसर है 15%। ठीक है, ये 15% जो नया लिमिट है एफपीआई इन्वेस्टमेंट का कॉर्पोरेट बॉन्ड में। चौथे क्वेश्चन में आइए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कंट्री इज टू होस्ट द नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप इन 2022। इसका आंसर है कतर। अब ये कुछ ज़्यादा ही फैक्चुअल सवाल है, तो हम लोग यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम लोग इंडिया और कतर का हम लोग रिलेशन देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग का जो रिलेशन है फोकस्ड है ट्रेड इन एलएनजी पे, जो नेचुरल गैस है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उस पर। फिर कतर से हम लोग को इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड होता है, तो कौन कौन से फील्ड में होता है, रियल स्टेट, रोड्स, हाईवेज, एयरपोर्ट, एयरलाइंस, पोर्ट्स, एलएनजी जो हमने ऑलरेडी देखा, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इसके अलावा टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में भी। तो इन सब चीज़ों में कतर का इन्वेस्टमेंट होता है इंडिया में। फिर हम लोग को कुछ सेफगार्ड्स प्रोवाइड कराने हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो पाए और टेररिस्ट फाइनेंसिंग ना हो। तो इन चीज़ों का हम लोग को सेफगार्ड हम लोग को लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इंडिया कतर रिलेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो हम लोग को बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग को इंडिया में मैन्युफैक्चर करना है और हम लोग फिर इसको सप्लाई कर सकते हैं कतार तक। इंडिया का जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसका कतर में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए वो जा सकता है, तो इंडिया ऐसे अप्रोच कर सकता है कतर को। फिर हम लोग डिफेंस में कुछ कोऑपरेशन कर सकते हैं, तो डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन जो है उसमें एक कोऑपरेशन हो सकता है। फिर इंडिया जो है कतर की आर्मी को ट्रेन करने वाली है, तो इस तरह से रिलेशन यहाँ पर बिल्ड होने वाला है। फिर पॉलिटिकल रिलेशन भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं जिसमें हम लोग पीस और स्टेबिलिटी की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग कतर का हम लोग जोग्राफिकल पोजीशन देखते हैं। तो अगर आप मिडिल ईस्ट का मैप देखिएगा तो वहाँ पे सेंट्रली तो आपको सऊदी अरेबिया यहाँ पे दिख जाएगा सबसे बड़ा। यहाँ पर देखिए छोटा सा जो है ये कतर है, यहाँ पर उसके पास में यूएई है, ये यमन है, ओमान है, इधर ईरान, इराक, जॉर्डन, और इधर आप अफ्रीका में आइए तो यहाँ पे इजिप्ट हो जाएगा, जहाँ यहाँ तक है जो। फिर ये सूडान है, ये इरिट्रिया है, ये पूरा ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। इसके अलावा यहाँ पे रेड सी है, ये अरेबियन सी है। ये कुछ चीज़ हो गया, तब हम लोग कतार को देखिए हम लोग देखने वाले हैं। तो कतार में थोड़ा सा जूम इन करके देखिए तो आपको कतार दिखेगा इस तरह का नेशन में। यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, इसका कैपिटल यहाँ पे है दोहा, ये देखिए ये भी सी कोस्ट से जुड़ा हुआ है। फिर इधर आप देखिए सऊदी अरेबिया है और यहाँ पे यूएई है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से कंट्रीज से टच करता है, तो एक तो हो गया यूएई, एक हो गया सऊदी अरेबिया, और यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर कुछ एक आइलैंड भी है जो ऑलमोस्ट पास में है लेकिन कनेक्टेड नहीं है, जो कि बहरीन का है। ठीक है, और ये बहरीन जो है कंट्री है यहाँ पे, तो ये पास में है। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन से कंट्री से सराउंडेड है, तो इसमें बहरीन भी आ जाएगा। ठीक है, पर्शियन गल्फ हो गया है कि यहाँ पे, इधर से भी पर्शियन गल्फ से ही सराउंडेड है। और आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो ये आपको दिखेगा दोहत सलवा बे। ठीक है, तो ये कतर का मैप हो गया। इसको दो तीन बार आप देखिएगा तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन कहता है, विच फार्मा कंपनी इज द फर्स्ट इन इंडिया टू रीच द ट्रायल स्टेज फॉर वैक्सीन ऑफ कोविड-19। ठीक है, इसका आंसर है भारत बायोटेक। आप लोग इन सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा। हो सकता है ये डायरेक्टली इस तरह से सवाल नहीं आया, लेकिन एक स्टेटमेंट दे दे और उसमें आपसे पूछ सकता है कि आपको बोल देगा भारत बायोटेक इज द फर्स्ट इन इंडिया टू रीच द ट्रायल स्टेज फॉर वैक्सीन ऑफ कोविड-19, और फिर आपसे पूछ देगा ट्रू एंड फॉल्स, या फिर इसके अलावा कुछ और स्टेटमेंट्स दे देंगे और उनमें से पूछेगा कौन सा सही है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखिए कि भारत बायोटेक जो है पहला कंपनी है। छठा क्वेश्चन में आते हैं, सिंधु दर्शन वेन्यू इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। इसका आंसर है ले।
तो थोड़ा सा हम लोग अब सिंधु दर्शन के बारे में जानते हैं। तो सिंधु दर्शन क्या है, बेसिकली हर साल होता है सिंस 1997 ऑन फुल मून, यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एंडोर्स इन दिस रिवर एज आइकन ऑफ कम्युनल हार्मनी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम लोग कम्युनल हार्मनी और यूनिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। द न्यूली इनॉग्रेटेड कोविड-19 फैसिलिटी इन न्यू दिल्ली हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर विच पर्सनालिटी। तो उनका नाम जो रखा गया है इस फैसिलिटी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे रखा गया है। तो हम लोग को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ा सा और जानने के लिए। तो हम लोग कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं सरदार पटेल के बारे में। उनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में और उनका डेथ हुआ 15 दिसंबर 1950 में। बर्थ प्लेस नाडियाड था गुजरात में। वो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। वो होम मिनिस्टर थे ड्यूरिंग पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, और इंडो पाक वार जब हुआ था 1947 में, उस टाइम भी वो होम मिनिस्टर थे। उन्होंने इंडिया को सेव किया बाल्कनाइजेशन से। उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इसलिए बोला जाता है। ठीक है, उन्होंने पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज किया फ्रॉम खेड़ा, बोरसाद एंड बारदोली इन गुजरात इन नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस में। आईएनसी के प्रेसिडेंट थे 2 बार, 1934 और 1937 में। पेट्रोन सेंट ऑफ इंडियाज सिविल सर्वेंट्स भी उनको बोला जाता है। उन्होंने पॉपुलराइज किया जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इस चीज़ का आइडिया को उन्होंने पॉपुलराइज किया। और जो अमूल है उसके रूट्स को हम लोग इस चीज़ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पर से बेस्ड है। अमूल का ओरिजिन आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ के वजह से हुआ, क्योंकि सरदार पटेल ने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के आइडिया को पॉपुलराइज किया, तो इस वजह से अमूल का डेवलपमेंट हुआ। फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता होगा अभी रिसेंटली बनाया गया था। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टॉलेस्ट स्टैच्यू है, 182 मीटर्स इसका हाइट है। ये साधु बेट आइलैंड पे लोकेटेड है, जो कि राजपीपला सिटी के बगल में है, और ये नर्मदा रिवर के ऊपर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नर्मदा रिवर आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और आइलैंड का नाम है साधु बेट। ये लाई करता है बिटवीन सतपुरा एंड विंध्या। लोहा कैंपेन एक हमारे प्रधानमंत्री ने एक कैंपेन ये शुरुआत किया था कि उन्होंने जितने भी हमारे पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनसे उन्होंने आग्रह किया कि आप अपने जो आपका हल है उससे कुछ लोहा ला कर दें ताकि हम लोग ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना पाएँ। इसके स्कल्प्टर थे राम वी सूटर, और जो ब्रोंज क्लैडिंग वर्क था वो किया है ये चाइनीज़ कंपनी है, जियांगसी टोकिन कंपनी। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट कहता है अ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म निसर्ग, ठीक है, निसर्ग अफेक्टेड द ईस्ट सेंट्रल एंड एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट अरेबियन सी इन जून 2020। ठीक है, निसर्ग यहाँ पे इस नाम को ध्यान में रखें। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, हरिकेन्स, टाइफून्स आर ऑलवेज नेम्ड आफ्टर एनी पर्टिकुलर पर्सन। तो यहाँ पे ऑलवेज जो है बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड है, तो यहाँ पर आपको सतर्क हो जाना पड़ेगा इस स्टेटमेंट को पढ़ के। फिर देयर आर 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडीज वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये कुछ 3 ऑप्शन हो गए। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट्स हैं 1, 1, 2, 1, 3 और ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है 1 एंड 3। मतलब कि जो दूसरा वाला जो हमने देखा एक्सट्रीम स्टेटमेंट था, ये गलत हो गया यहाँ पे। मतलब कि ऑलवेज नेम नहीं होता, इसका अलग अलग नामकरण हो सकता है अलग अलग चीज़ों की वजह से। ठीक है, अब 9th सवाल में आते हैं। अ न्यू कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स अनाउंस्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 आर। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में न्यू कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स हैं, वो क्या है? स्वच्छता प्रहरी सम्मान, ओडीएफ सम्मान, प्रेरक दौड़ सम्मान और स्वच्छता प्रहरी सम्मान। इसमें देखिए ऑप्शन रिपीट है, योजना में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। तो प्रेरक दौड़ सम्मान जो है ये आंसर है इसका। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ डिटेल्स देखते हैं। तो स्वच्छ सर्वेक्षण बेसिकली पार्ट है स्वच्छ भारत मिशन का। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक एनुअल सर्वे है जिसमें क्लीनलीनेस, हाइजीन और सैनिटेशन हम लोग देखते हैं सिटीज़ एंड टाउन्स अक्रॉस इंडिया। स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन जो है कराता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो जिसको हम लोग शॉर्ट में महुआ बोलते हैं। और स्वच्छ सर्वेक्षण रूरल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करा रहा है। ठीक है, 2016 में मैसूर जो था वो क्लीनेस्ट सिटी था, उसके बाद से
1718-19 में इंदौर जो है वो इसने मेंटेन रखा है खुद के क्लीनेस्ट सिटी के टैग को। प्रेरक दौर सम्मान बेसिकली इसके अंदर सब कैटेगरीज होगी, जैसे कि एक होगा दिव्य, अनुपम, उज्जवल, उदित और आरोही। ठीक है, इसका आप लोग ये प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज और एस्पायरिंग कैटेगरीज होगा। इसके बाद अब स्वच्छ भारत अर्बन और ये MIS पोर्टल का जो कॉम्बिनेशन, इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो बेसिकली क्या है, जो जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं उसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है और ये इंश्योर करता है हैसल फ्री एक्सपीरियंस फॉर सिटीज़। ठीक है, इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो हु हैज़ टेकन ओवर एज डायरेक्टर जनरल रेलवे हेल्थ सर्विसेज, DGRHS रेलवे बोर्ड? का आंसर है विष्णु प्रसाद नंद। इस तरह के सवाल बहुत ही फैक्चुअल होते हैं, हो सकता है UPSC पूछ भी ले आपसे, तो आप लोग इस चीज़ पे भी ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको जो मैंने जो एड ऑन्स दिए हैं क्वेश्चंस के अलावा वो आपको कुछ हेल्प करेंगे। क्वेश्चंस को तो आप ध्यान में रखिएगा ही, क्योंकि ये एक ट्रस्टेड सोर्स आया है जिसको हम लोग योजना मैगजीन में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बाकी इस चीज़ों को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक अच्छे से अपना पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।